नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप सब हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं कि आज से शुरू हो गए हनुमान जी महाराज का प्रिय माह जेठ महीना। और जेठ महीना में क्या करना चाहिए? वैसे इस माह को कई नाम से जानते हैं, बहुत से लोग इसे ज्येष्ठ माह बोलते हैं, बहुत से लोग इसे जेठ का महीना भी बोलते हैं। जो जेठ का महीना होता है ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास होता है। ये 6 मई से अर्थात आज से शुरू हो चुका है और इसी माह में वट सावित्री व्रत हैं, गंगा दशहरा हैं। जेठ महीने में ही भगवान सूर्य की जो तीपन शक्ति होती है, तापन शक्ति होती है, वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा महीना ज्येष्ठ माह का कहलाता है। ज्येष्ठ माह में वरुण देव की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दौरान सूरज की तेज किरणें धरती पर पड़ती हैं और गर्म हवाएं तेज भी चलती हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना इतना ज्यादा क्यों खास है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारे कथा भी हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा। और ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान हनुमान जी महाराज राम जी से मिले थे। ज्येष्ठ के महीना में ही वाट सावित्री व्रत रखे जाते हैं, अर्थात सत्यवान की रक्षा माता सावित्री ने की थी। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीना में सूर्य सर्वशक्तिशाली होते हैं और कुंडली में जिनके सूर्य मजबूत हो, सूर्य शक्तिशाली हो, तो नवग्रह की जो स्थिति कमजोर है, इधर उधर उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में प्रगति नहीं हो पाती, वो सब बंद हो जाते हैं और आपको खूब तरक्की मिलते हैं। दोस्तों, इस माह में गर्मी भी अधिक पड़ती है, इसलिए इस माह में जल का अत्यंत महत्व स्थान भी बढ़ जाता है। जेठ के महीने में हनुमान जी, वरुण देव, सूर्यदेव, इनकी पूजा करने का खास विधान है, हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। इस माह में जल का दान और पशु पक्षियों को जल पिलाना बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी माना गया। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप पूरे साल के मंगलवार की व्रत रखें और ज्येष्ठ के महीने में केवल एक ही मंगलवार के व्रत रख लेते हैं या फिर मंगलवार के दिन केवल एक ही मंगलवार तक वीडियो में बताए उपाय को कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी किस्मत भी सूर्य जैसा चमकने लगेंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। बुढ़वा अर्थात बुजुर्ग मंगल। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी से मिले थे और इसलिए इस दिन का बहुत ही ज्यादा खास महत्व है। ज्येष्ठ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को अगर थोड़ी सी इनके प्रति आप पूजन कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं या फिर सरल उपाय कर लेते हैं, टोने टोटके इत्यादि कर लेते हैं, तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। टोने टोटके का मतलब क्या है? दोस्तों, टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है और जनसाधारण व्यक्ति भी टोटके को कर सकते हैं। तो अगर आप भी हनुमान जी महाराज की कृपा पाना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से दुख, पीड़ा, संघर्ष, जीवन में चली परेशानी इसे दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिना पूजा पाठ के ही ज्येष्ठ के महीना में ये कुछ ऐसे कार्य जिसे करने से आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और मनोकामना पुण्य नहीं बल्कि दोस्तों आपके भी किस्मत जाग जाती हैं और यहाँ तक कि आपके आने वाले पीढ़ी की भी किस्मत तर जाती है। अगर आपके पितृ भी नरक को भोग रहे हैं तो नरक से स्वर्ग चले जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्येष्ठ महीने में किए जाने वाले उपाय बताऊं दूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना ना भूलना, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी महाराज प्रभु राम से मिले थे। ज्येष्ठ महीने में कुछ ऐसे कार्य जिसे करने से बचना चाहिए वो सर्वप्रथम जानते हैं। तो दोस्तों, ज्येष्ठ माह में बिस्तर के बजाय जमीन पर सोना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में बिस्तर की बजाय जमीन पर सोना चाहिए, क्योंकि जमीन में सोते हैं तो दोस्तों आपके सूर्य बलवान होते हैं। ज्येष्ठ माह में भगवान की पूजा में कोई भी भगवान की पूजा करे उसमें चंदन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि चंदन शीतलता कहे गए हैं। और अगर हनुमान जी महाराज को ज्येष्ठ के महीने में अगर चंदन का तिलक लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ माह में मंदिर के पास हमेशा एक जल से भरा कलश जरूर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान भी प्यासे होते हैं और भगवान प्यासे होते होते हैं आपके जल को ग्रहण करते, वहां पे आने वाले जीव जंतु भी अगर आपके द्वारा रखे गए जल से भरे हुए कलश को अगर पी जाते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत उसमें से पानी पी जाते तो समझ जाना आपके उद्धार हो गए, आपके जीवन की परेशानी दूर हो गई, आपके कष्ट दूर हो गए। तो ज्येष्ठ के महीने में मंदिर के पास हमेशा एक जल से भरा कलश जरूर रखना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में पेड़ पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ज्येष्ठ माह के महीने में पेड़ पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाथ लगाते हैं तो अशुद्धता आती है। और इस माह में नारंगी रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब इसके पीछे कारण, क्योंकि नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं तो सूर्य देव महाराज की जो ऊर्जा निकलती हैं,
जो गर्मी बढ़ाने वाली ऊर्जा निकलती है वो ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में आने लगती है, इसलिए आपको लू लगने का भी डर रहता है। ज्येष्ठ माह में नारंगी रंग के कपड़े मत पहनना। ज्येष्ठ महीने में दोस्तों सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर केवल ज्येष्ठ के महीने में 5 दिन बस सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं दोस्तों, आपके जीवन के सारे परेशानी समाप्त हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, केवल 5 दिन। 5 दिन आप एक नियम बना लीजिए, प्रातः काल उठे और सूर्य महाराज को अर्घ दे। केवल 5 ही दिन ज्येष्ठ के महीने में अर्घ देने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो तो दोस्तों ज्येष्ठ माह में पियाऊ जरूर लगवाना चाहिए। पियाऊ जो है घर बनवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है घड़े रख सकते हैं, लोगों को पानी पिलाने का काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पुण्य मिलते हैं। अगर आपके द्वारा रखे गए जो घड़े हैं उससे कोई पानी निकाल करके पीते हैं दोस्तों, आपके कष्ट मिटते हैं, आपकी सारी परेशानी दूर होते हैं। जीते जी आपको सुख मिलते मिलते यहाँ से आपको, जैसे आप यहाँ से प्राण छोड़ते हैं तो वहां पे भी दोस्तों आपको भी सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होता है। ज्येष्ठ महीने में पेड़ को जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय सूर्य की जो ऊर्जा शक्ति होती है, सूर्य की जो किरण होती हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती हैं, ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। इससे दोस्तों ये पेड़ पौधे को मुरझाने का काम करते हैं, पेड़ पौधे की प्राण शक्ति को खींचते हैं, और जल से ही पेड़ पौधे की प्राण बचे होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना पेड़ पौधे को ज्येष्ठ के महीना में जल देना। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में पेड़ पौधे को जल देते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति की आने वाली पीढ़ी भी उनके पुण्य के कारण सुख को भोगते हैं। अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी हैं, आपके जीवन में धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, आप जीवन में बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है, तो ज्येष्ठ माह में पेड़ को जल देना शुरू कर दीजिए। कोई सा भी एक नियम बना लीजिए, जिस पेड़ को ज्यादा सूर्य की किरण पर मुरझा गए ऐसे पेड़ को जल देना शुरू कर दे, उसमें नए प्राण डालना शुरू कर दे। ज्येष्ठ माह में पीपल के वृक्ष पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है ज्येष्ठ माह में पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाने से न केवल आपको माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि दोस्तों हनुमान जी महाराज और ब्रह्मदेव सहित समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी आजीवन आपके घर में ठहर जाएंगी, आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं ज्येष्ठ माह में किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बने रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में ज्येष्ठ माह के एकादशी में जाती हैं, ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या उसमें जाती हैं। तो आप अपने घर के पट के दरवाजे को खोल करके रखना, और माता लक्ष्मी उस भक्त के घर में जल्दी प्रवेश कर जाती हैं जो भक्त लोगों के दुख को मिटाते हैं, लोगों के जीवन की समस्याओं को दूर करते हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ज्येष्ठ माह के दौरान पशु पक्षी को जल जरूर पिलाना। पशु पक्षी के जल की प्रबंध भी कर सकते हैं, पियाऊ घर बना सकते हैं पशु पक्षी के लिए। जो जल हैं आप उनका ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करा दीजिए। आप अपने घर में पशु पक्षी के लिए, जो छोटे छोटे पक्षी आती हैं उनके लिए आप जो मिट्टी के पात्र में पानी भर करके, दाने भर करके रख सकते हैं। दोस्तों आपके द्वारा रखे गए दाने हैं या फिर पानी, इससे अगर पक्षी ग्रहण करते हैं दोस्तों आपको भी काफी पुण्य की प्राप्ति होता है। और आपके देखिए कोई भी पशु पक्षी आपके द्वारा रखे हुए जल को नहीं पीते, बल्कि आपके जीवन में चेहरे कष्टों को पी जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना पशु पक्षी को जल पिलाना, भूखे को भोजन इस समय कराना और प्यासे को पानी जरूर पिलाना। हमारे हिंदू धर्म के यही दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सीख दी जाती है। ज्येष्ठ माह के दौरान तिल का दान जरूर करना। तिल का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, शनि की पीड़ा चरी होती है वो भी समाप्त हो जाते हैं। किसी भी योग्य ब्राह्मण को जाकर के तिल का दान करना, कि ब्राह्मणों को करना है, और ऐसे ब्राह्मण को करना जो कि गरीब हो, जो कि खाएं। ज्येष्ठ माह के दौरान हनुमान जी महाराज को सिंदूर जरूर चढ़ाना, क्योंकि हनुमान जी महाराज का प्रिय महीना, इसलिए हनुमान जी महाराज को अगर केवल ज्येष्ठ माह में केवल एक ही मंगलवार तक आप अपने हाथों से सिंदूर चढ़ा देते हैं दोस्तों, आपके सारे कष्ट उतर जाएंगे। केवल एक ही मंगलवार हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी महाराज को राम लिखा ध्वजा भेंट करें, हनुमान जी महाराज को 11 पीपल के पत्ते पर राम लिखा माला पहना दीजिए, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि ज्येष्ठ माह में ही प्रभु हनुमान जी महाराज जो है राम जी से मिले थे, इसलिए ज्येष्ठ का माह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है। ज्येष्ठ माह में जो भी उपाय करते हैं उसके तत्काल फल हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को देते हैं। ज्येष्ठ माह के दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र भी आप जो पहना सकते हैं। और इस माह में
कलश का दान कर सकते हैं। कलश का दान करना बहुत ही शुभ होता है। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का भी दीपक जो है ज्येष्ठ माह में शाम के समय में जो है रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन जला सकते हैं। इससे आपके घर में स्थायी संपत्ति का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। और इस महीने में अगर तुलसी के पौधे को चुनरी भेंट करते हैं, अगर तुलसी के पौधे को चुनरी भेंट करते हैं तो दोस्तों सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होता है। अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, ज्येष्ठ मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर करना। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके भाग्य बलवान होंगे, दुर्भाग्य दूर होंगे। तो मंगलवार के दिन क्या करना है दोस्तों, आपको 5 लड्डू, जी हाँ दोस्तों 5 लड्डू, अगर आप जो है मोतीचूर का लड्डू चढ़ाते हैं तो बहुत ही सुंदर है, नहीं है तो बूंदी का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। 5 लड्डू और तुलसी पत्तर के साथ में हनुमान जी महाराज को भोग के लिए भेंट करें। और दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है, ये तो आप भेंट करेंगे, आपको हनुमान जी महाराज को 1 लंगोट भेंट कर देना। ज्येष्ठ महीने में अगर केवल आप 1 लंगोट और 5 अगर हनुमान जी महाराज को आप जो है बूंदी के लड्डू भेंट कर देते हैं, या फिर जो आपसे बन पड़े हुआ लड्डू, केवल 5 लड्डू होना चाहिए, तुलसी पत्र के साथ में भेंट करना और हनुमान जी महाराज को लंगोट चढ़ा देना। बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा, बड़ी से बड़ी आपके जीवन में चरी कष्ट दूर हो जाएंगे, कर्जे का भार भी उतर जाएंगे। ये उपाय बहुत ही साधारण है लेकिन इनके प्रभाव रामबाण है। आप चाहें तो ज्येष्ठ महीने में तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी और हनुमान जी महाराज के सामने में जले हुए जो दीपक की बाती होती हैं, बुझे जो दीपक की बत्ती की भस्म होती हैं, इसे नहाने वाले पानी में इन तीनों को डाल करके अगर मंगलवार के दिन केवल एक ही मंगलवार तक नहा लेते हैं, एक ही मंगलवार को नहाना होता है, जीवन के सारे कष्ट एवं समस्या दूर हो जाते हैं। और कैसा भी तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर में किसी ने किया वो भी भस्म हो जाएंगे और आपको दोस्तों जीवन में किसी भी प्रकार के फिर आगे चल करके कोई हानि नहीं होगा। ये तीनों चीज आपको ढूंढने में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बस हनुमान जी महाराज के जले हुए मंदिर के दीपक की बत्ती आप ब्राह्मणों से मंग लेना, दे देते हैं। तो आशा करता हूं कि ज्येष्ठ माह के बारे में जो मैं अच्छे जानकारी बताई अपनी इस वीडियो के माध्यम से, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। दोस्तों आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।